हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए सीबीएसई 2024 का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 22 के तक हम ऑल एमसीक्यू के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पेपर का सेट हो चुका है 2 और कोड हो चुका है 31/3/2। इसमें भी हम 1 से लेके 20 तक के सारे एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं जो हमें लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर के लिए देखने को नहीं मिले। तो इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 के सॉल्यूशंस आपके लिए लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ। सेक्शन नंबर ए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल कंपाउंड यूज इन अ ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज। जो ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ये क्वेश्चन सेट ए में भी था और इसका आंसर सही है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बच्चों दोनों में, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री तीनों में यूज होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। 3 से कैसे अलग है? अगर आप देखें Na यहाँ पर लिखा हुआ है तो Na यहाँ पर आ गया है, Ag यहाँ लिखा हुआ है तो Ag यहाँ पर, यानी इनके प्लेस चेंज हो चुके हैं। 2 टाइम्स प्लेस चेंज हुए हैं, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये भी देख रहे हैं, इनमें भी प्लेस चेंज हुए हैं, इनमें भी प्लेस चेंज हुए हैं, लेकिन इनमें रिएक्शन दोनों के दोनों कंपाउंड ने कंबाइन होकर एक नया बना दिया है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों बी आंसर हो जाएगा। फिर आता है आइडेंटिफाई द एक्स। एक्स क्या होगा? तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। CO2 बाहर आ गया है, तो यहाँ एक्स पर जो बचेगा बच्चों वो CaO होगा, और CaO हम कहते हैं क्विकलाइम को। तो ये हो गया हमारे पास क्विकलाइम। इस बार सेलेक्ट द पेयर ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर। ये भी सब सेट एक ही चल रहे हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर होगा बच्चों टर्मरिक और लिटमस। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कौन सा हाइड्रोकार्बन अलग है दूसरे से? तो फिर से फॉर्मूला चेक करो तो C2 डबल, दुगने से 2 ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी दुगने से 2 ज़्यादा, ये भी दुगने से 2 ज़्यादा, लेकिन ये जस्ट डबल हो रहे हैं। तो इसमें CnH2n फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ईन वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका आंसर 5 का बी। इसके बाद ये क्वेश्चन अलग है जो पिछले सेट में नहीं था, तो इस वजह से हमें सेट 2 को भी कवर करना है और सेट 3 को भी कवर करना है। ध्यान से वो क्वेश्चंस देखने हैं जो सेट 1 में तो हैं, 2 में भी हैं, लेकिन 2 के वो क्वेश्चन है जो सेट 1 से नहीं लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया, ईस्ट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन। आपको इनकी रिएक्शन हमेशा याद रहनी चाहिए, बस केवल रिएक्शन आपको दी हुई है और उस पर टिक मार्क करना है। तो अगर आप सपोनिफिकेशन की जेन्युइन बिल्कुल सही रिएक्शन देखेंगे तो वो रिएक्शन है सी पार्ट, CH3COOC2H5 प्लस NaOH की रिएक्शन हो गई है, तो CH3COONA बना है और C2H5OH बाहर निकल चुका है। इस तरीके से मे भी इस साल आपसे ईस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन पूछ सकते हैं। इसके बाद पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इन्हें हम बैलेंस करनी है। ये भी सेट ए में था क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम 2 हैं, तो यहाँ भी हम 2 बना लेंगे। अब C3 और 6, 3 2 6 हो गए, तो यहाँ पे हम 6 लगा लेंगे। अब यहाँ H6 हो गए, तो यहाँ पे 3 बना लेंगे। तो इसका आंसर होगा 1 6 2 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन का पार्ट ए 7 का। अगर बच्चों आपने सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं दिया है तो हमारे चैनल पे उसकी वीडियो है, आप तुरंत जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द केस ऑफ 4 वायर इन अ सेम मटेरियल। अगर हम 4 वायर लेते हैं सेम मटेरियल के, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। रेजिस्टेंस कब मिनिमम होगा? तो आपको रो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, RAL। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A, यानी कि लेंथ तो डबल होनी चाहिए और एरिया जितना बड़े से बड़ा लोगे तो डिवाइड करके उतना छोटा आएगा आंसर, है ना। अगर मैं 2 को देखो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 आया, लेकिन 2 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा, 1/2। ठीक है ना। तो जितनी बड़ी डिजिट नीचे होगी उतना आंसर हमारा छोटा होगा। तो इन्होंने छोटे आंसर के लिए पूछा है मिनिमम। तो मिनिमम कब हो जाएगा? जब मैं डायमीटर को 4 टाइम कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर टू एग्रीमेंट 2। ये वाला क्वेश्चन भी नया है जो सेट 1 में नहीं था। तो इस टाइप से हमें सारे सेट कवर करने हैं, क्वेश्चंस के बेस पर जाना है कि क्वेश्चन किस तरीके आ सकता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो होता है वो रिड्यूस द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को हम कैसे कम करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो, इस चीज को ध्यान में रखकर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सेट ए में नहीं था।
अब तक थर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसा जो सेट ए से नहीं लिया गया। बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन शफल्ड हो जाते हैं वही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द हाइड्रा अमीबा स्पैरोगायरा। हाइड्रा स्पैरोगायरा और इनके लिए कौन सा क्वेश्चन सही है? तो बहुत बेसिक, मल्टी सेलुलर नहीं है, सेक्सुअली नहीं है, यूनिसेलुलर। दे प्रोड्यूस द आसेक्सुअली, ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे? आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो तीनों के लिए कॉमन चीज ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके बाद ये भी हमारा सेट ए का ही क्वेश्चन है। द क्रॉस बिटवीन द टू टॉल प्लांट, दो टॉल प्लांट लिए गए हैं और द जीन्स ऑफ द एंड रिजल्टेड ऑफ ऑफ स्प्रिंग हैव अ फ्यू ड्राफ्ट प्लांट। कुछ ड्राफ्ट प्लांट चाहिए हमें। देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो टॉल भी है, ठीक है ना, तो इसमें ड्राफ्ट भी है, तो हमें कुछ ड्राफ्ट चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा जब इसकी टेबल बनेगी तो 11 का ये जाएगा, जीन कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेरेंटल, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राफ्ट चाहिए वरना 3:1 आ जाएगा। तो हमें दो ऐसे चाहिए, फ्यू हमें लाना है। रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग हैव अ ड्राफ्ट प्लांट। प्लांट कैसे होने चाहिए? ड्राफ्ट होने चाहिए छोटे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और देन कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज अ ट्रू फॉर द ह्यूमन हार्ट। ये भी सेट ए में का क्वेश्चन है और इसका आंसर गया था बी और सी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही ही है। लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू सेंड द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी लेफ्ट साइड पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है और राइट आर्ट्रियम फिर बॉडी के पार्ट से रिसीव करती है। ये वाला क्वेश्चन भी यूनिक है जो सेट ए में नहीं था। 4 नंबर यानी फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये भी था, ये भी था, ये भी था हमारे पास क्वेश्चन। तो इसका आंसर है पेटल्स ओनली। पत्ते होते हैं जो केवल फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जब हम भी लोग देखकर, फूल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं ना कि देखो यार कितना प्यारा, कितना सुंदर फूल है, सेम टाइप से इंसेक्ट भी जो फूलों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें अट्रैक्शन केवल और केवल उसकी पत्तियां होती हैं। जितनी सुंदर फूल होगा इंसेक्ट उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बल्कि हम भी उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये पूछ रहा है, ये भी सेट ए में था कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डिस्पर्जन, फिर रेयरफैक्शन और फिर इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से रेनबो बनता है। क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन। ओजोन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम सेट ए से लिया गया है और इसका आंसर गया था हमारा बी। ए और सी ऑप्शन सही है। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। ओजोन एक पॉइजनस गैस है। ओजोन इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सेट ए में लिया गया था। द फूड चैन विल बी मोर एडवांटेजेस इन अ टर्म ऑफ एनर्जी इट हैज़। अगर फूड चैन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदे की रहने वाली है तो फूड चैन बच्चों कितने लेवल की होनी चाहिए? तो फूड चैन हमारे पास केवल 2 ट्रॉपिक लेवल की होनी चाहिए। उसी फूड चैन को हम एक अच्छी फूड चैन कहते हैं। जो फूड चैन कितने लेवल की होगी बच्चों? 2 लेवल। 2 लेवल से अगर हम ऊपर भी बढ़ाना चाहते हैं तो फूड चैन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो केवल 10% लोग के हिसाब से होगा। तो नेक्स्ट वाले को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसने फूड का जो फूड चैन है वो अच्छी रहेगी हमारी कितने लेवल तक की? 2 लेवल तक की। फिर हम आ रहे हैं एजर्शन रीजन पे। 17 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ऑक्साइड ऑफ अ मेटल आर द बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट एसिड फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। यस, बिल्कुल सही। तो पहले ही सही है, राइट एक्सप्लेनेशन भी है ऑक्साइड्स के बारे में, मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में, और बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये भी सेट ए में नहीं था क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रेड लाइट आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल ऑन द रोड। रेड लाइट से व्हीकल्स को रोका जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रेड कलर इज अ स्कैटर मोस्ट। ओहो, ये गलत दे दिया है। आप ध्यान से सुनिए, रेड कलर स्कैटर मोस्ट को ही होता है। ब्लू कलर, वॉयलेट कलर स्कैटर मोस्ट होता है। ये इसकी तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सी, जब पहले ही आंसर गलत हो गया तो पहला सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। इन अ ह्यूमन बींग्स मेल हैव अ XX क्रोमोसोम्स और फीमेल हैव अ XY क्रोमोसोम्स। यस, बिल्कुल राइट सेंटेंस है। द चाइल्ड ऑफ द डिटरमाइन द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज फ्रॉम द जाइगोट। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम डिसाइड होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हो गया गलत, यानी कि डी। इसका आंसर डी जाएगा। डी कौन सा होता है ऑप्शन में? आप एक बार देख सकते हैं। डी ऑप्शन जो हो जाएगा
आपका ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये होगा। ए इसका गलत है। ह्यूमन बींग्स मेल हैव अ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, मेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल हैव अ एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो हमें पता है मेल के पास एक्स वाई होते हैं, है ना। और जनरली जब अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो हमारा पहला सेंटेंस ही जब गलत है तो हम आगे रीजन पे भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पहला गलत है तो यस, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेल के पास एक्स वाई होते हैं और फीमेल के पास एक्स एक्स होते हैं, तो ये हमारा गलत कर रखा था क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं अगला, respiratory receptors of a usually located and the sense organ prevent from the particular stimulus, yes right लिखा है। different sense organs have a different receptors, different sense organs के different different receptors होते हैं, yes। तो इसमें दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इन क्वेश्चंस का, तो इसका पार्ट जाएगा बी, है ना बच्चों। रेसेप्टर्स जो होते हैं वो लोकेट होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल सही है, और डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसेप्टर्स होते हैं, तो ये भी बात सही है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सेट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।